तो दोस्तों आपने कभी दिए की मदद से रोटियां बनाई हैं, लेकिन कैसे? इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही में है कुछ यूजफुल किचन टिप्स एंड हैक्स जिसकी मदद से आपका घंटों का काम मिनटों में होगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बारिश के दिनों में मैचिक स्टिक में नमी आना एक आम बात है, जिस कारण मैचिक स्टिक बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। और जब हम मैचिक स्टिक को जलाने जाते हैं तो वो जलता नहीं है, क्योंकि मैचिक स्टिक का जो मसाला वाला पार्ट है, देखिए ये वाला पार्ट, ये काफ़ी हद तक सॉगी हो जाता है। तो इसलिए कैसे जलेगा? और काम के टाइम जब इस तरीके का प्रॉब्लम होती है ना, तो बहुत ज़्यादा इरिटेट होने के साथ साथ काफ़ी सारी टाइम भी ख़राब हो जाती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए एक छोटा सा उपाय आप लोग कर सकते हैं। इसके लिए आप ले लीजिए प्लास्टिक का एक कंटेनर, और इस कंटेनर में क्या कीजिए, जितने भी मैचिक स्टिक है उसको आप कंटेनर में डाल के रखें। अब देखिए दोस्तों, ये जो मसाला वाला पार्ट है ना, इसको हम कट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, सिर्फ हमें मसाला वाला पार्ट ही चाहिए। तो इस तरह से इसको कट करने के बाद जो कंटेनर का ढक्कन है ना, वहाँ पर हमें इसको सेट कर देना है। तो अब हम क्या करेंगे, लेंगे डबल टेप की मदद से इसको हम इस तरह से देखिए चिपका देंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा आपके लिए कितना ज़्यादा इजी हो जाएगा। और इसका यूज़ सिर्फ बारिश के दिनों में नहीं, हर टाइम हर मौसम में कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना कि खाना बनाते टाइम गलती से अगर मैच बॉक्स में पानी गिर जाए ना, तो वो गीला हो जाता है, जिस कारण भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस तरह से अगर रखेंगे ना, तो ये भीगेगा भी नहीं और बारिश के दिनों में इसमें नमी भी नहीं आएगा। तो इस तरह से मैं आपको मैचिक स्टिक जलाकर भी दिखा रही हूँ, है ना कितना ईजी। तो आई होप ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो दोस्तों सुबह से लेकर के रात तक हम सभी लेडीज़ घर गृहस्थी के काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि खुद के लिए हम थोड़ा सा टाइम भी नहीं निकल पाते हैं। और इसलिए दोस्तों हमारे जो स्किन है वो डैमेज हो जाते हैं, नेल्स वगैरह ख़राब हो जाते हैं, नेल्स के चारों ओर गंदगी भर जाती है, नेल्स में पीलापन आ जाते हैं, जो बहुत ही ख़राब लगता है देखने में। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक छोटा सा ट्रिक अपनाना है। ले लीजिए टूथपेस्ट, कोई सा भी टूथपेस्ट लेने से चलेगा, और ले लीजिए एक टूथब्रश, और इसकी मदद से हल्के से आप इस तरह से रब कीजिए। फिर आप देखेंगे नेल्स में जितने भी गंदगी भरा रहेगा ना, वो आसानी से रिमूव हो जाएगा। और अगर आप इसको बीच बीच में करेंगे ना, तो आपको पार्लर जाके मैनिक्योर कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों ये पेस्ट सिर्फ दांत मांजने के लिए ही नहीं, हमारे काफ़ी सारे ब्यूटी हैक में बहुत ही ज़्यादा काम में आते हैं। और अगर आप इस तरह से बीच बीच में इसको कंटिन्यू करेंगे ना, तो आपके हाथ और नेल्स दोनों ही सुंदर बने रहेंगे। बस लास्ट में आपको इस तरह से टैप वाटर से हाथ को धो लेना है। फिर आप देखिएगा आपको पार्लर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे कि आप बहुत सारी बचत भी कर पाएंगे, है ना कितना यूज़फुल आइडिया। तो चलिए आप देख लेते हैं अगला टिप। तो दोस्तों किचन सिंक को हम डेली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और डेली ही हम इसको अच्छे से मांज के साफ भी करते हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी आप देखिएगा सिंक के साइडों में एक वाइट कलर का पानी का आयरन वाली दाग आपको दिखेगी, जिसको हम आसानी से रिमूव नहीं कर पाते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा असरदार सॉल्यूशन बता देती हूँ, जिसकी मदद से उन दागों को आप बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन कर पाएंगे। इसके लिए आप ले लीजिए एक आलू को आधा टुकड़ों में कट कर लीजिए। जैसे कि दोस्तों हम सभी को पता है कि आलू में होता है स्टार्च, जो क्लीनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आलू को एक नेचुरल क्लींजिंग भी माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पर मैं आलू का इस्तेमाल ले रही हूँ। और सिर्फ आलू नहीं, आलू के साथ में और एक चीज़ मिलाऊंगी, वो है विनीगर। तो यहाँ पर मैं वाइट विनीगर ले रही हूँ, जो चाइनीज़ खानों में हम इस्तेमाल लेते हैं। और इसको थोड़ा सा आलू के ऊपर इस तरह से डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को सिंक के चारों ओर अच्छी तरीके से लगा देंगे, ताकि आयरन का जो दाग है उसमें ये सॉल्यूशन अच्छी तरीके से लग जाए। और इस तरह से लगाने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि पानी से अच्छे से मैं धो लूँगी। जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी तरह से इसको लगा करके कुछ देर के लिए छोड़ देना है। तो इसे मैंने लगभग 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ा था। अब हमने लिए हैं एक न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर के मदद से देखिए इस तरह से हमें वाइप कर लेना है। तो इस तरह से जब हम न्यूज़पेपर के मदद से सिंक को हम पोंछेंगे ना, तो आप देखिएगा जो पानी का आयरन वाली दाग है ना, वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको रिमूव होते नज़र आएगा, जिससे कि ये सिंक बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा, एकदम से चमचमाएगा। तो इस प्रोसेस को आप डेली ना हो सके अगर बीच बीच में भी करेंगे ना, तो आपके सिंक में कभी भी पानी का आयरन वाली दाग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप।
और दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी दिए की मदद से हम रोटियां किस तरह से बनाएंगे। तो इसके लिए आपको लेना है एक बड़ा सा दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। और अगर आपको दोस्तों मिट्टी का चूल्हे में बनाया हुआ रोटी पसंद है तब तो आपके लिए ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि इस दिए में जब हम रोटियां बनाएंगे ना तो उस रोटी में मिट्टी का सौंधी सौंधी खुशबू आएगा, जो आपको मिट्टी के चूल्हे में बनाया हुआ रोटी का स्वाद देगा। और देखिए दोस्तों, आजकल हमें मिट्टी के चूल्हे मिलेंगे कहाँ, तो इसलिए हम गैस का बनाया हुआ रोटी खाते हैं और इसलिए हम पेट के बीमारी से बहुत ही ज़्यादा जूझते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आप अगर बीच बीच में इस तरह का बनी हुई रोटियां खाएंगे ना तो थोड़ा सा भी हो सके तो हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, दिए को मैंने उल्टा करके गैस में चढ़ा दिया है। ध्यान रखिएगा, दिए को उल्टे से ही चढ़ाना है। उसके बाद उसके ऊपर रोटी को डाल देना है। रोटी को डालने के बाद इसको एक साइड से सिकने के लिए हमें छोड़ देना है। फ्लेम को यहाँ पर एकदम से लो फ्लेम करना है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, रोटी को लो फ्लेम में ही पकाना है ताकि मिट्टी का जो सौंधी सौंधी खुशबू है ना वो रोटी में बहुत ही अच्छी तरीके से समा जाए। अब ये एक साइड से जब सिक जाए ना तो इसको दूसरे साइड में पलटा देना है। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा देखकर ही कि ये एक साइड से सिक चुका है। तो इस तरह से दूसरे साइड में मैंने इसको पलट दिया है और दूसरे साइड से भी हमें इसको पका लेना है। तो बहुत ज़्यादा पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम गैस में भी फिर पकाएंगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये रोटी दोनों ही साइड से सिक चुकी है। अब हमें इसको गैस में डाल करके हमें सेक लेना है। तो इस तरह से देखिए कितना बढ़िया तरीके से रोटी फूल रही है। और इस तरह से रोटी आप जब बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे से एक सौंधी सौंधी सा खुशबू भी आएगी, साथ ही में रोटी बहुत ही नरम भी बनती है, खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है। आप एक बार मेरे कहने पे ज़रूर बना करके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो दोस्तों अक्सर कई बार ऐसा होता है कि रिस्ट वॉच गीले हो चुके हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम गलती से हाथ धो चुके हैं जिस वजह से पानी लग करके रिस्ट वॉच गीले हो चुके हैं। और कई बार ऐसा भी होता है जैसे कि बारिश के दिनों में हम कहीं बाहर निकलते हैं ना, अचानक से बारिश होने से बारिश के पानी से रिस्ट वॉच गीले हो जाते हैं और इस कारण रिस्ट वॉच की जो अंदर वाली पार्ट है ना वो सब खराब हो जाते हैं और ये वर्क करना एकदम से बंद हो जाता है। तो इसके लिए दोस्तों आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। चावल के अंदर देखिए कुछ इस तरह से रिस्ट वॉच को डाले रखना होगा 4 से 5 घंटे के लिए। फिर आप देखेंगे रिस्ट वॉच में जितने भी गीलापन या मॉइस्चर रहेगा उसको चावल बहुत ही अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि चावल मॉइस्चर को या तो फिर गीलापन को एब्जॉर्ब करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होते हैं। तो इस ट्रिक को इस तरह से फॉलो करने से आप देखेंगे रिस्ट वॉच पहले जैसे वर्क करना शुरू कर देगा। बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। उम्मीद करती हूँ कि बारिश के दिनों में या कभी भी ये ट्रिक आपका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। और अगर ये ट्रिक काम आई तो वीडियो को एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।